आपको जो दृश्य दिख रहा होगा, जो बिल्डिंग दिख रहा होगा, जो खंडर दिख रहा होगा, इसे हम खंडर अभी कह सकते हैं। लेकिन पहले यह एक समय होता था जो यहाँ पर बच्चों का आवाज गूंजता था। यानी कि बच्चों का आवाज कहाँ गूंजता है ये तो आप समझ ही रहे होंगे। यह विद्यालय था, यह महिला कैंपस का महिला विद्यालय था। और यहाँ पर अब देख ले कि अब है तो है क्या। यह विद्यालय खंडर में बना हुआ दिख रहा होगा, या खंडर दिख रहा होगा, और यहाँ पर शराबियों का अड्डा दिख रहा होगा। जरा आपको पहले इस स्क्रीन पर दिखा दे। ये पूरा देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ तक आपको भी पता होगा कि हमें भी पता होगा कि पूरे बिहार में शराब बंद है, और वहीं पर शराब का एक से बढ़कर एक बोतल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और कहीं ना कहीं इसमें दोषी है तो सिस्टम दोषी है, और बिहार में शराब आता है। और ऐसे में और शिक्षा विभाग और शायद किसी विद्यालय पर, सरकारी विद्यालय पर हम बता सकते हैं कि कोई भी शिक्षा विभाग शायद ध्यान नहीं दे रहा। अगर ध्यान देता तो शायद ऐसा दृश्य हमें नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता, और आने वाले पीढ़ी को नहीं दिखता। जरा आपको एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, आप पढ़ाई करते होंगे या फिर हम पढ़े थे तो हमें भी इस पर ही बताया जाता था कि बाबू ये होता है। और यह ब्लैक बोर्ड को शायद अब कोई देखने वाला नहीं है। और यही वह रूम था जो यहाँ पर आती थी बच्चियाँ और कुछ ज्ञान लेकर चली जाती थी। अब ये वही विद्यालय है जहाँ पर आते हैं दो चार लफुआ और मस्ती कर कर चले जाते। जरा इस पूरे बिल्डिंग को देखे, और इधर का रूम का तो आपको नज़ारा दिखाए हैं, और पहले और दूसरा रूम का जरा नज़ारा देखे, और यह भी वैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जरा देखे खिड़की कितना गजब है, यानी कि डिजिटल इंडिया का डिजिटल खिड़की है यह। और ऐसे में देखे वहां पर जरा देखे कुछ यहाँ पर यह ब्लैक बोर्ड है, और ऐसे में यह क्या चीज का चित्र है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन S+S वहां पर लिखा हुआ है। यानी कि समझे तो बहुत सारा चीज समझ सकते हैं, लेकिन उतना हम आपको बता नहीं सकते हैं, उतना समझा नहीं सकते। यानी कि बिल्डिंग के कैंपस के जब अंदर आइएगा और पूरे बाहर का, और साथ ही साथ जब इधर आइएगा, होता है कि पहले के समय में यहाँ पर स्वर्ग था। अब इतना इतना अच्छा स्वर्ग है कि भाई आप यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। अब जरा इस बिल्डिंग को देखें, कितना स्वच्छ है और कितना साफ यह बिल्डिंग है कि आप और आपके बच्चे और आपके भाई बहन यहाँ पर आकर ज्ञान तो ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आकर पता नहीं उन्हें शायद कुछ अनोखा दृश्य दिख जाए। अब अनोखा दृश्य आप यह भी सवाल करेंगे कि है तो है क्या। यहाँ पन्नी दिख रहा होगा, पन्नी, गिलास, पियो फेंको गिलास कहते हैं। और इधर देखे, और यह जो आपको ईटा दिख रहा होगा, यहाँ पर चिकन, यानी कि बहुत सारे चीज यहाँ पर बनाया जाता है। और ठंडी का समय है और आगी भी सेका जाता है। लेकिन इधर देखे यह क्या है, यह दृश्य देखने लायक है या नहीं ये तो आप बता ही सकते हैं। ऐसे में कुछ बिहार के भ्रष्ट पदाधिकारी के द्वारा अगर शिक्षा विभाग को शायद सूचित नहीं किया जाता, और शिक्षा विभाग ये सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, ये सारे चीज़ों पर ध्यान उनका आकृष्ट नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं बिहार का सिस्टम भ्रष्ट। और ऐसे में कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं इस विद्यालय के बारे में। आज से कुछ समय पहले यह महिला कॉलेज था और यहाँ पर छात्रों का आवाज़ गूंजता था इस कैंपस में। और अभी के कैंपस में मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक भी बच्चियाँ घूमने भी नहीं आती होगी, क्योंकि घूमने के लिए भी स्वच्छ जगह चाहिए। और यहाँ पर तो शराब के बोतलें अनेकों प्रकार यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या लगता है किनकी नाकामयाबी है? पहले तो BBL न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मंझौल की धरती पर अब उस नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए। ये सिया शरण गया देवी महिला इंटर कॉलेज हुआ करता था, और इसके जो प्रिंसिपल हैं माननीय, जो इस दानकर्ता की उनकी ही श्रीमती हैं, प्रिंसिपल भी हैं। और यहाँ पर ये स्थिति हो चुकी है स्कूल का, आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर शराब और का खेला होता है। आप बतलाइएगा, जिस गांव में अच्छे अच्छे लोग हुए, लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का कि
महिला कॉलेज की स्थिति इतनी खराब है कि आज ही मरा हुआ पड़ा हुआ है। अंदर में आप देखे होंगे शराब का बोतल फेंका हुआ है। अब कैसे किसी की बेटी, किसी की बहन कैसे आएगी अंदर में? और जिस तरह से यहाँ का वातावरण देखा, बाउंड्री देखिए वहाँ का, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, पूरा बाउंड्री टूटा हुआ है। बाउंड्री टूटा हुआ और ये 2 भाग में बटा हुआ स्कूल है। आगे स्कूल है, पीछे कॉलेज है। तो बाहर से लड़का सब मोटरसाइकिल के स्पीड में आता है, आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं, नेशनल की तरह उपयोग हाँ। किया जाता है। और वहाँ पे हमारी बच्चियाँ पढ़ती है। और दूसरा चीज़ आप देखिएगा कि नलकूप विभाग, उधर कैमरा घुमाइए, नलकूप विभाग, हाँ उधर दिख रहा है पूरा। नलकूप विभाग जो है वो कॉलेज के स्कूल के कैंपस के अंदर गेट है, जबकि गेट उसका बाहर से होना चाहिए था। क्या कि यहाँ पर महिलाएं आती है, बच्चियाँ आती है पढ़ने के लिए, और इस बहाने उन लोग को दिक्कत होता है। तो हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से गांव के लोगों तक संदेश दीजिए कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका इस संस्कार है, इसको मत भूलें, इसको चालू करें फिर से। वही बगल में देखिए हमारे प्रिंसिपल है चंदन जी, जो आए हैं बखूबी खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। ये सीखने की ज़रूरत है। और हम लोग भी, हम हैं, विजय भाई हैं, प्रबंधन समिति में जुड़े हुए हैं, बगल वाले स्कूल के प्रबंधन समिति के हैं। तो हम लोग का भी ये है कि सीखने के लिए और दिखाने के लिए आपको हम इसलिए प्रयास किए कि बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि यहाँ के जो पत्रकार हैं वो प्रीपेड हैं, और आप लोग और आपके जैसे पत्रकार की ज़रूरत है। हम जान रहे हैं क्योंकि आप जैसे लोग नीचे से उठे हैं, तो आपको पता है कि दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होता है, पढ़ाई बिना क्या होता है। नहीं तो यहाँ के पत्रकार जिनको करना चाहिए था शिक्षा के मुरे, अब सरकार दोषी इसमें नहीं है, हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार नियुक्त करती है टीचर को, प्रिंसिपल को, कमेटी को, वो ना आपको अपना रिपोर्ट देगा ऊपर में क्या समस्या है। सरकार को तो 10 को आँख नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जिनके अंदर रुपया, जिनके अंदर फंड आता है, वह रुपया रख लेते हैं, वह कोई कार्य नहीं करना चाहते? बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है, काहे कि ऐसा देखिएगा विकास समिति में बहुत सारा रुपया लौट जाता है। दुर्भाग्य है। क्यों लौट जाता है? सरकार खर्च करने के लिए दे रही है। हमारी सरकार कह रही है कि खर्च करो शिक्षा में लेकिन यहाँ पर फंड लौट जाता है। तो यही तो है, इसी चीज़ की तो जानकारी लेना है आप लोगों को, इसी चीज़ को तो खोदना है। आप खोदिए, बहुत सारा चीज़ निकलेगा। क्यों लौट रहा है रुपया? क्यों लौट रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार का बच्चों का, बच्चियों का भविष्य अंधकार में झोंक रहे हैं क्या? हाँ, और अभी देखिए पूर्व विधायक तो बहुत सारे हुए, लेकिन जो हमारे वर्तमान विधायक हैं सचितक श्री राजवंशी महतो जी, जो इस कार्यक्रम में आए, वो देखें इस जगह को, उन्होंने तुरंत अविलंब बाउंड्री देने के लिए अनुशंसा कर दी है, बाउंड्री और गेट के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आखिरकार ध्यान का कुछ शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग, उनको पता है शिक्षा का क्या महत्व है। तो उस तरह से देखिए, आप लोग का, मीडिया का सहयोग, जनता का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से आगे जाएगा। हर चीज़ में आप सरकार को दोषी न दीजिए। पढ़ने में भुसको ने कहिए कि मास्टर साहब ने नहीं पढ़ाया, हमरा भाई पढ़ना चाहिएगा तब ना। कहीं गार्जियन का भी गलती होता है, गार्जियन भी दोषी होते हैं। निश्चित रूप से अगर हमारा बच्चा बिगड़ा है तो दोषी हम हैं, क्योंकि प्रथम पाठशाला घर होता है। आप लोग पढ़े होंगे, प्रथम पाठशाला घर होता है। अगर बच्चा बदमाश है, बच्चा तो है, बचपना है, उसमें उच्छृंखल हरकत होगी, लेकिन इसका मतलब इसको आप समझाइए। हाँ, इसमें हम निश्चित रूप से गार्जियन को ही दोषी मानेंगे। गार्जियन की गलती के कारण बच्चा उनका गाइडलाइन नहीं बढ़ता है। आज हथियार उठाता है तो गार्जियन को खुशी होता है कि हम पहलवान पैदा किए हैं। कल उसकी गलती के कारण उसी बाप का घर का कुर्की जब्ती होता है तो उस समय रोता है, तो उस समय क्या होगा? पछतावा होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से, और लोगों को भी हम कहना चाह रहे हैं कि पत्रकार तो सब हैं। इस बच्चा, आप जो पत्रकार हैं, प्रिंस नाम है ना आपका, प्रिंस जी, आप एक मिसाल बनिएगा। आप उस मुद्दा को उठा रहे हैं, नहीं कहता कि किसी ने नहीं उठाया। बड़ा अच्छा एक लाइन था, उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ पर सदियों अंधेरा था। इस सदियों अंधेरा में प्रकाश करने के लिए आए हैं। हम तो आपके मीडिया के माध्यम से उस पत्रकार बंधुओं पर हम कहेंगे, आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। हमारे गांव में इतने सारे पत्रकार हैं, किन्हीं का खोज खबर स्कूल कॉलेज के बारे में नहीं है, और आप जैसा पत्रकार जो खोज के इस मुद्दा को उठा रहा है, ऐसे लोगों का सहयोग करें, मजबूत बनावे, ताकि मीडिया चौथा स्तंभ है, आपकी बातों को आगे ले जाएगा, और आगे ले जाएगा तब प्रगति होगा, विकास होगा। BBL न्यूज जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार और नेशनल मीडिया के पत्रकार हैं, सभी से आग्रह करता है कि आप छोटी छोटी बातों को भी निगरानी में रखें और छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाने का कार्य करें। यह विद्यालय छोटा मुद्दा नहीं है, अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य की बात है, बिहार के जितने भी जनता है उनकी पीढ़ी की बात है, आने वाली पीढ़ी की बात है, और इन छोटे छोटे बच्चों की भविष्य की बात है। जैसे कि देख सकते हैं भटक रहे हैं। हाँ देखिए,
अब ये बच्चा इस कैंपस में घूम रहा है, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें प्रबंधन का दोष है। आखिरकार बाउंड्री नहीं है, तब नहीं बच्चा घूमते घूमते यहाँ पर आ रहा है। ए बच्चा, भागो ना, तुम्हारा दोस्त थोड़े है, ये बच्चा है, इसमें इसकी गलती थोड़े है, गार्जियन की गलती है। इस समय हमारा बच्चा क्या कर रहा है, यानी उसको ख्याल नहीं है, तब उसका बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, कूद रहा है, बदमाशी कर रहा है या जो भी कर रहा है। निश्चित रूप से आपका जो पहला सवाल था, गार्जियन दोषी है इस चीज का। हाँ, कहीं ना कहीं गार्जियन भी दोषी है। निश्चित रूप से गार्जियन दोषी, अगर गार्जियन दोषी नहीं रहेगा, नहीं कहता है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। निश्चित रूप से इस पर अगर फॉर्मूला पर अगर हम लोग चलेंगे तो आगे अच्छा, बढ़ेंगे। यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते थे, अभी और मंझोल में छात्राएं होंगे, आप काफी युवा वर्ग के हैं, आपसे सवाल रहेगा कि और भी यहाँ पर छात्र छात्राएं थे, अब वह कहाँ पढ़ने जाते हैं? अब दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो गए, यहाँ सुविधा नहीं मिलने के कारण, जैसे एमएस कॉलेज हो गया, आरसीएस कॉलेज हो गया, ये लोग इस सब में शिफ्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये सारे चीजों पर ध्यान देना हाँ, चाहिए। ये स्पेशली देखिए महिला का था, तो यहाँ पे महिला का विद्यालय रहता तो महिला लोग यहाँ ज़्यादा सेफ्टी महसूस करती। अभी एमएस कॉलेज है, आरसीएस है, उसमें दोनों वर्ग मिला के जाता है। हो सकता है कहीं न कहीं कुछ महिला लोग को प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही होगा। हालांकि इस विद्यालय के बारे में आज जानकारी लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किए, उनके द्वारा क्या संदेश, क्या नया आपको आपके बीच आया है और क्या जानकारी आपको मिला है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।